हल्द्वानी तशद्दुद के मामले में एक्शन लगातार जारी है। हल्द्वानी एसएसपी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सबूतों की बुनियाद पर 5 लोगों की गिरफ्तारी इस वक्त हो चुकी है। साथ ही डिप्लॉयमेंट प्लान के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है और सीसीटीवी की बुनियाद पर लोगों की पहचान भी की जा रही है। आपको बता दें कि 5 लोगों को गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया है। इस मामले में जांच की जाएगी, बुलडोजर कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। इंतजामिया की ओर से ये भी यकीन दिलाया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा था कि तशद्दुद के पीछे जो भी जिम्मेदार होगा, जो भी कसूरवार पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसी सिमत में जो फोर्सेस डिप्लॉय की गई थी, अब उनकी कार्रवाई भी लगातार जारी है। गिरफ्तारियों का दौर जारी है। एसएसपी का बयान सामने आया। इस मामले से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, पुलिस ने 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। महबूब आलम, जीशान परवेज, जावेद सिद्दीकी, अरशद आयूब, इन 4 लोगों को गिरफ्तार करके हल्द्वानी कोतवाली लाया गया। इसमें महबूब आलम पार्षद हैं। पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि हल्द्वानी तशद्दुद में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है और आपको बता दें कि पुलिस लगातार गिरफ्तारी करती हुई नजर आ रही है। 4 और गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। महबूब आलम, जीशान परवेज, जावेद सिद्दीकी और अरशद आयूब, इन 4 लोगों को और गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारियों की जो तादाद है वो 9 होती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। महबूब आलम पार्षद बताए जा रहे हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ पुलिस की ओर से कहा गया है कि सीसीटीवी की बुनियाद पर आगे भी मामले की जांच की जाएगी और जो भी कसूरवार थे, इस तशद्दुद में शामिल जो हुए थे, जिन्होंने पथराव किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ गैर कानूनी तामीरात पर बुलडोजर चलता हुआ भी दिखाई देगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी यकीन दहानी कराई और उसी के मुताबिक कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने 4 लोगों को और गिरफ्तार किया है। महबूब आलम, जीशान परवेज, जावेद सिद्दीकी, अरशद आयूब, इन 4 लोगों को गिरफ्तार करके हल्द्वानी कोतवाली लाया गया है और यहीं पर उनसे पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि इन 4 गिरफ्तारियों में महबूब आलम पार्षद हैं और उन्हें भी फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा सैयद मुबशर जुड़ गए हैं हल्द्वानी से बराह रास्त। उन्हीं का रुख करते हैं, मौजूदा सूरत हाल जानते हैं। सैयद मुबशर, आपसे जानना चाहेंगे आज पूरे दिन क्या पेश रफ्त यहाँ पर देखने को मिली और मौजूदा सूरत हाल क्या है? देखिए, 8 तारीख की वो रात, वो शाम का वक्त कहीं ना कहीं हल्द्वानी के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत का बायस बनता नज़र आ रहा है। उसके पीछे की वजह यह है कि अभी भी कर्फ्यू कुछ इलाकों में तो ढील ज़रूर दी गई है, लेकिन 3-4 ऐसे इलाके हैं, चाहे वो कैंट एरिया हो, चाहे वो जहाँ पर पूरा दंगा भड़का वहाँ का एरिया हो, इन सभी इलाकों में पूरी तरीके से सख्ती बरती जा रही है। ताज़ा खबर आपको बता दूं, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो इस वक्त है कि पुलिस छापेमारी कर रही है। घरों में जा के जो है लोगों को निकाल के रही है बाहर, वहाँ छापेमारी कर रही है, तलाशी ले रही है। और सीसीटीवी फुटेज, जैसा कि एसएसपी से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और कुछ वीडियोज़ हैं जिनको खंगाला जा रहा है और जिनकी निशानदेही हो या पहचान होती है तो उनके जो है उनके लिए भी दबिश दी जा रही है। अभी 2 घंटे पहले ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें महबूब आलम है जो पार्षद हैं इस वक्त, और जावेद हैं, इसमें अरशद हैं। 4 लोगों को गिरफ्तार है, मतलब टोटल अभी तक 9 लोगों को गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और आगे भी ये देर शाम को गिरफ्तारियों का आंकड़ा बढ़ सकता है और काफ़ी लोगों को डिटेन भी किया गया है। लेकिन अभी ताज़ा मामला जो आया है, अभी महज 1 घंटे पहले पुलिस ने छापेमारी की है, पूरे उसी इलाके में जाके छापेमारी की है। घरों में घुस कर लोगों से पहचान की जा रही है और सबसे अहम चीज़, पुलिस का थोड़ा सा रवैया इस वक्त यहाँ पर बड़ा अलग देखने को मिल रहा है। कुछ जर्नलिस्ट हैं जो यहाँ के लोकल हैं, उनके घरों में गए हैं और वहाँ पर महिलाओं के साथ भी मारपीट उन्होंने की और बहुत सारी, यानी एक तरीके से रिवेंज के जो है मूड में पुलिस इस वक्त नजर आ रही है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन पुलिस का रवैया थोड़ा सा इस वक्त कहीं ना कहीं थोड़ा अलग देखने को मिल रहा है। कार्रवाई के नाम पे कुछ ऐसे लोगों के घरों पे भी दबिश दी गई जो वहाँ पर ना तो मौजूद थे, ना कुछ उसमें मुलव्विस थे उस जगह पर। लेकिन अभी के फिलहाल के जो ताज़ा सूरत हाल वो यही है कि पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो लोग भी इसमें दोषी हैं उन पर जो शिकंजा कसता जा रहा है। बहुत से लोग और हैं। देर शाम तक खबर यह है कि और लोगों की भी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।